हर हर महादेव। जय बाबा विश्वनाथ। कुछ प्रश्न आ रहा था आज 2-3 दिन से कि कुंडली में मांगलिक दोष कैसे लगता है, मंगल दोष क्या है, इस पे आज हम विचार करते हैं। तो मित्रों, मैं बता दूं, मंगल दोष यानी कि मांगलिक दोष 3 प्रकार का होता है। एक लग्न कुंडली से होता है, एक चंद्र कुंडली से होता है और एक नवमांस कुंडली से होता है। जबकि ज़्यादा प्रचलन में लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली वाला ही है। नवमांस का जो मंगल दोष लगता है वो बहुत कम लोग जानते हैं, चाहे वो विख्यात नहीं है, लेकिन मंगल दोष वो भी है। तो मित्रों, अब लगता कैसे है, इसका क्या इसका क्या परिहार है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार करते हैं। तो लग्न कुंडली हो या चंद्र कुंडली हो या नवमांस हो, पहला घर में, कुंडली के पहला घर में, चौथा घर में, 7वां घर में, 8वां घर में और 12वां घर में जब मंगल बैठ जाते हैं तो वो कुंडली मांगलिक हो जाती है लग्न से। अब चंद्र से विचार कैसे करते हैं, तो चंद्र कुंडली में चंद्रमा से, यदि चंद्रमा से मंगल चंद्रमा के साथ बैठे हों लग्न में, या चंद्रमा से चौथे घर में बैठे हों, या चंद्रमा से 7वें घर में बैठे हों, या चंद्रमा से 8वें घर में बैठे हों, या फिर चंद्रमा से 12वें घर में बैठे हों, इसका गिनती कैसे करना है। तो चंद्रमा जहाँ हैं, यानी कि लग्न कुंडली होगा तो चंद्रमा लग्न में ही बैठे रहेंगे, तो वहाँ से गिनती करना है। चंद्रमा जहाँ बैठे हैं वहाँ से 4 गिनिए, वहाँ से 8 गिनिए, वहाँ से 7 गिनिए, वहाँ से 12 गिनिए। या फिर लग्न में चंद्रमा बैठे हैं, चंद्र कुंडली है तो उसके साथ भी मंगल बैठ गए हैं, तो ये चंद्र मांगलिक हो जाएगा। और नवमांस मांगलिक कैसे होता है, तो नवमांस मांगलिक में अगर नवमांस कुंडली में मंगल पहला घर में बैठ गए, चौथा घर में बैठ गए, 7वां घर में बैठ गए, 8वां घर में बैठ गए या 12वां घर में बैठ गए, तो वो कुंडली नवमांस मांगलिक होता है। ये मंगला मंगली का विचार ऐसे करते हैं, चाहे वो लड़का का कुंडली हो या लड़की का हो, किसी का भी हो, मंगल दोष ऐसे ही लगता है कुंडली में। तो कहा गया है कि अगर लड़का का कुंडली मांगलिक हो या लड़की का कुंडली मांगलिक हो तो उसका विवाह जो करना चाहिए वो मांगलिक वाली लड़की से या लड़का से ही करना चाहिए। अगर लड़के का कुंडली हो मांगलिक हो तो लड़की का कुंडली भी मांगलिक होना चाहिए, अगर लड़की का कुंडली मांगलिक हो तो लड़का का कुंडली मांगलिक होना चाहिए। इसका विचार ये करना चाहिए विवाह के समय। और यहाँ पे जिसके कुंडली में मंगल दोष लगा रहता है, यानी कि जिसका कुंडली मांगलिक होता है, वो स्वभाव के थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा क्रूर होता है, गुस्सा करने वाला होता है, छने रुष्टा छने टुष्टा, रुष्टा टुष्टा छने छने, तुरंत गुस्सा हो जाएगा, तुरंत नॉर्मल होकर आपके साथ फिर वैसा ही बिहेव करेगा जैसे पहले था। आपको समझ में नहीं आएगा कि जो एकदम से गुस्सा भी हुआ था, चाहे हमारे साथ झगड़ा किया था। ये मंगल वालों का स्वभाव है, क्योंकि मंगल थोड़ा सा उग्र ग्रह है। तो जिनकी कुंडली मांगलिक होती है तो उनका स्वभाव थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। और ये विशेष घटित तब होता है जातक पे, जब यानी कि लग्न कुंडली में लग्न में मंगल बैठ गए हों, तो इसका विचार ये करना है। और अब इसका परिहार क्या है, इसका उपाय मैं कल बताऊंगा। मंगल दोष वालों का अगर मांगलिक लड़की नहीं मिल रही है या मांगलिक लड़की को मंगला लड़का नहीं मिल रहा है तो इसका विवाह कैसे किया जाएगा, इसका क्या उपहार है, इसका क्या परिहार है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, मंगल का जो है कि आयु कितने दिन तक होती है, वो जातक पे कितना दिन तक घटित होगा, ये सब का विचार मैं कल बताऊंगा। हर हर महादेव।